दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट के पास होने से पहले ही कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है और उसको लगता है कि अब हिंदुओं की वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने जा रही है। अब वो इस तरह का षड्यंत्र पर उतर गए हैं कि देश में दंगे कराना चाहते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से मौलाना ये अब सरकार के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर आप वक्फ बोर्ड की जमीनों को वापस लेने का विचार कर रहे हैं तो फिर मंदिरों में जो सोना चांदी इकट्ठा है उसको भी रिजर्व बैंक में जमा कर लें। यह धमकी दी जा रही है कि अब हम सड़कों पर बैठेंगे। और जिस तरह से आपने देखा था कि सीएए के टाइम पर शाहीन बाग बनाए गए थे, इसी तर्ज पर पूरे देश के अंदर आंदोलन की मौलाना धमकी दे रहे हैं। तो मुद्दा आपको बताता हूं। मुद्दा यह है, जैसा कि आप जानते हैं, कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने जा रही है और अब इसी सत्र में उसको प्रस्तुत करेंगे। यह वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक ऐसा इसके अंदर संशोधन करा था कि इसके अंदर एक प्रावधान यह डाल दिया कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताएगा, तब जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा या रह रहा होगा उस समय, वो किसी भी देश की कोर्ट में उसे चुनौती नहीं दे सकता। उसको एक कमेटी के सामने जाना होगा और वो कमेटी वक्फ बोर्ड होगी। यानी वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बताए तो उसको चुनौती देने के लिए आप देश की किसी भी यानी सुप्रीम कोर्ट तक में भी अपील नहीं कर सकते। और इसके कारण से देश में लगातार वक्फ बोर्ड ने 1995 के बाद में अरबों रुपए की जमीन और प्रॉपर्टी जहां चाहे वहां कब्जा करना शुरू कर दिया। यहां तक कि गांव के अंदर गरीबों की जमीनें तक, अब तो उनको आजादी मिल चुकी थी, कांग्रेस ने खुली छुट्टी दे दी थी, तो गांव में गरीबों की जमीन पर भी अपना हक जता दिया। भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास इस बात की शिकायत थी कि गरीब ये कह रहे थे, साहब हमारे खेत कब्जा लिए, कोई कह रहा था मेरी दुकान कब्जा ली, यहां तक कि सरकारी संपत्तियों को भी कब्जा लिया गया। कुछ स्टेडियम, कुछ यहां तक कि रेलवे स्टेशन की जमीन, एयरपोर्ट की जमीन को भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये तो हमारी है। इनको लग रहा था चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक तो कोई सुनवाई करेगा नहीं, हमको ही सुनवाई करनी है। कई मुद्दों पर समझौते के नाम पर करोड़ों रुपए ले लिए गए, ऐसा आरोप भी लगा। अब इनको लग रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो गया तो जेपीसी में इसका मुद्दा चर्चा विस्तार से हुई है। इसके पहले संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो चुकी है और उस चर्चा में क्लियर कट बता दिया गया है कानून मंत्री के द्वारा। किरण रिजिजू ने बाकायदा विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करते हुए यह कहा था सदन में कि हम इसमें वो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं कि पहली बात, इस जो ये वक्फ बोर्ड रहेगा इसमें अब ये चुनौती देने के लिए सरकारी अधिकारी यानी एसडीएम स्तर के अधिकारी पर भी आप जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उसकी सुनवाई वहां होगी। आप जानते हैं कि हर जिले में जो डीएम होता है उसके अंडर में एसडीएम होता है और एसडीएम के पास भूमि के दस्तावेज होते हैं और पूरी एक चेन के बारे में हिस्ट्री उनके पास सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होती है। अगर कोई शिकायत आएगी कि ये मेरी भूमि वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है तो सरकार उस पर देखेगी और वो सरकारी अधिकारी उसकी जांच करेगा और जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो वक्फ बोर्ड से वो संपत्ति वापस ली जा सकती है। और यही बौखलाहट इन मौलानाओं की है। मौलाना ये कह रहे हैं कि साहब आप जो है, सरकार का कहना यह है कि हम गरीबों के कल्याण में इस भूमि का उपयोग करेंगे। आपको यह भी बता दूं कि वक्फ बोर्ड एक्ट ये कांग्रेस की सरकार की देन है और कांग्रेस ने देश के बंटवारे के बाद ऐसा एक मतलब समझ लीजिए एक षड्यंत्र किया कि जो यहां मुसलमान थे और पाकिस्तान चले गए, ये कह दिया गया कि इनकी जो जमीनें यहां रह गई हैं, उनके मकान हैं, दुकान है, इसमें क्या करेंगे तो मुसलमानों को ही दे देते हैं क्योंकि ये इस देश में अल्पसंख्यक हैं और ये उस प्रॉपर्टी को धर्म के काम में लगाएंगे, गरीब बच्चों के कल्याण में लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ना वो किसी गरीब बच्चे के कल्याण में लगाई गई वो जो प्रॉपर्टी थी, ना वो कहीं धर्म के काम में लगाई गई और करोड़ों अरबों जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे उन लोगों की जेब में चले गए। हालांकि उसमें से कुछ मंदिर, मस्जिद, पैच, हालांकि उस भूमि में कई जगह में मस्जिद और मदरसे भी बनाए गए, इससे डिनाई नहीं करा जा सकता। लेकिन लंबे समय बाद जब पता लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टियों को इन्होंने किराए पर दे दिया,
बहुत सारी प्रॉपर्टी को बेच खाया और उसका पैसा उन लोगों की जेब में गया जो वक्फ बोर्ड के राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर मेंबर थे। इन सब की जब जांच हुई तो कंप्लेंट में यह पाया गया कि वाकई में यह बहुत बड़ा घोटाला है। और आप सोचिए, किसी भी आदमी को क्या इस देश में यह अधिकार होना चाहिए कि वो सबसे ऊपर हो, वो हमारे देश के संविधान से ऊपर हो जाए? ये जितना विपक्ष है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर के संसद में जाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में ये पूरा विपक्ष नाटक नौटंकी कर रहा था बाबा साहब के नाम पर। आज वही कांग्रेस जिसने ये वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, जिसने 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करके ये मौलानाओं को पूरी छूट दे दी, वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत वो जिस जमीन को चाहें कब्जा सकते हैं, वही कांग्रेस आज उनके प्रवक्ता राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमान सड़कों पे उतर जाएंगे। यानी एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की कोशिश है पहले से ही 2014 से, जब से उनको लगा कि मोदी केंद्र में आ गए तो किस तरह से इस सरकार को गिराया जाए। उनको लगता है कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी यदि बवाल कर दिया जाए, किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन खड़ा कर दिया जाए, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया जाए, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े जाएंगे, इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे और मोदी की सरकार को हटा ले जाएंगे। याद करिए, मोदी सरकार के आने के बाद 2020 में सीएए के नाम पर सोनिया गांधी ने किस तरह से रामलीला मैदान में झूठ बोला था। सोनिया गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम भीड़ को संबोधित करते हुए ये कह रही थी कि आपको अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार आपको समुद्र में डाल देगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी, आपको विदेश में भेज देगी, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। और सोनिया गांधी का यह कहना था, पूरे देश में एक तरह से वो आग की तरफ खबर फैली। मुसलमानों को लगा कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और सोनिया गांधी अगर कह रही है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, तो कागज नहीं दिखाएंगे नाम का अभियान चलाया गया और पूरे देश में एक साथ धरने प्रदर्शन हुए, कई जगह पर दंगे हुए, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी थी। यानी कांग्रेस ने सीए के नाम पर दंगे कराए थे, वही कांग्रेस आज वक्फ बोर्ड एक्ट के संशोधन के नाम पर केंद्र सरकार को धमकी दे रही है, अमित शाह को चुनौती दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहां उन्हें बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी सीधे सीधे कह रहे हैं कि देश के मुसलमान सड़कों पे आ जाओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने पीछे से उनको ये कहने के लिए कहा है। राशिद अल्वी की कोई हिम्मत नहीं कि वो एक शब्द अपने मुंह से कह दें। इसके अलावा शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी वो भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो है उस पर जेपीसी ने काम ठीक नहीं किया है और वो गरीबों का अगर फायदा करना चाहते हैं तो भारत के अंदर 5 लाख मंदिर हैं, मंदिरों में हजारों टन सोना चांदी है, इसे गरीब में क्यों नहीं बांट देते? सोचिए, वो मंदिरों पर नजर गड़ाए हैं, मंदिर में सोना चांदी हिंदुओं का दान दिया हुआ है। तो ये भी एक हकीकत है कि भारत के कई बड़े मंदिर, उसका पैसा सरकार के खजाने में जाता है और सरकार मंदिर नहीं चलाती, हिंदू मंदिर चलाते हैं। इसके उलट भारत में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसके अंदर आने वाला चढ़ावा सरकार के पास जाता हो। तो आप मौलाना धर्मगुरु जो कल्बे जी बोल रहे, कल्बे जी आपको मंदिर की तरफ देखने की कतई जरूरत नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या हिम्मत कि आप मंदिरों की चांदी और सोने की तरफ नजर गड़ाएं। चांदी और सोना मंदिरों का पहले ही खूब लूटा जा चुका है। बाहर से लुटेरे आए थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को 16 बार आक्रमण करके लूटा, हर बार सोना चांदी ही तो लेके गए थे। आज भी तुम्हारी नजर मंदिरों पर है। आज भी कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, हमने कर्नाटक में देखा है कि किस तरह से वहां मंदिरों का बुरा हाल करके रखा है और मंदिर का आने वाला चढ़ावा वहां सरकार ले लेती है। इनकी नजर है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टियां कब्जाई हुई है वक्फ बोर्ड ने, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियासी ने भी ये कहा कि अगर ये लॉ बोर्ड संशोधन एक्ट अगर पारित संसद से होता है, पारित तो हो ही चुका है, बस उस पर जेपीसी के बाद मोहर लगना बाकी है, तो ये धमकी दे रहे हैं
कि देश का मुसलमान सड़कों पे उतर जाएगा। केरल के अंदर पीएफआई से संबंधित जो इनका एक राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसने बाकायदा एक बड़ी रैली निकाली है और उन्होंने ये धमकी दी है कि हम सब दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे और हम सड़कों से नहीं हटेंगे। इनको लगता है कि किसान आंदोलन में जिस तरह से सरकार का बिल वापस कराया था, इन्होंने 3 कृषि बिल वापस करा दिए थे, इसी तर्ज पर ये दबाव बनाकर और दिल्ली की सड़कों को घेरेंगे, देश की जगह जगह सड़कों पर बैठकर जाम लगाएंगे, देश में अराजकता पैदा करेंगे और इस बिल को भी वापस करा ले जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं सभी मौलानाओं को कि यह आपकी भारी भूल होगी और कांग्रेस की भी भारी भूल होगी। पूरे देश से एक आवाज आ रही है कि यदि कांग्रेस के राशिद अल्वी ने यह कहा है कि देश के मुसलमान सड़कों पे आ जाओ, इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि आप देश के अंदर दंगा क्यों कराना चाहते हो, गृह युद्ध की स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हो, क्यों ना राष्ट्रद्रोह के केस में आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए। ये बयानबाजी करने वाले नेताओं को तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए और जहां जहां से भी ये कूच करने की कोशिश करें, इनके ऊपर वहीं कड़ा पहरा बिठा देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनको प्रदर्शन करने की मनाही हो, क्योंकि देश हमारा आजाद है, लेकिन आप देश की संसद में अगर कोई कानून बन रहा है तब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार वो लागू होगा और आप अगर उसका विरोध करते हैं तो आप देश का विरोध करते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है सड़कों पर बैठने का। आप अपनी बात जिस तरह से कह सकते थे आपने कहा, लेकिन इस देश में एक ही कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जो मंदिर के ऊपर लागू है वही मस्जिद के ऊपर लागू होना चाहिए, जो हिंदू के ऊपर लागू है वही मुस्लिम के ऊपर होना चाहिए। और जब हिंदुओं को अलग से कोई कानून नहीं है तब फिर मुस्लिमों को अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अलग से कानून क्यों दिया जाए, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए वक्फ बोर्ड तो खत्म ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी केवल उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। और आवाज अब ये भी उठ रही है कि जो ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, इस पर्सनल लॉ बोर्ड को भी खत्म कर देना चाहिए। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। कांग्रेस के द्वारा एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसमें मुसलमानों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से अलग कुछ ताकतें दी गई ताकि वो एक से अधिक विवाह कर सकें, मन मर्जी का तलाक और निकाह कर सकें और अपने अनुसार जितना चाहे बच्चे पैदा कर सकें। सरकार को चाहिए कि अब सख्ती से काम करे, क्योंकि देश की जनता का मूड अब राष्ट्रवादिता की तरफ है, अब सनातनी जाग चुका है। तो मोदी जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके धमकी में झुकने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इनको तत्काल उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डालिए, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी करें ताकि हर सनातनी के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचे और हम सब सावधान रहें कि अब पूरे देश में किस तरह से कांग्रेस एक बार फिर से सीए की तर्ज पर देश में दंगा कराने की प्लानिंग कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं बोले, और वो बोलेंगे भी नहीं, मैं आपको लिख कर देता हूं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने आसपास कोई एक्टिविटी ऐसी देखते हैं, तत्काल केंद्र सरकार की एजेंसियां और अपने राज्य की एजेंसियों को खबर करिए। वंदे मातरम।